राज्य के नक्शों में वो जगह आज भी खाली छोड़ दी जाती थी। न कोई नाम, न कोई रास्ता, न कोई निशान, बस एक गहरा धब्बा, जैसे किसी ने स्याही से नहीं, खून से नक्शा बिगाड़ दिया हो। उसी धब्बे को लोग निषिद्ध भूमि कहते थे। राजकुमार आर्यवर्धन ने पहली बार उस भूमि का नाम तब सुना जब महल की सबसे ऊंची मीनार में आधी रात को घंटियां बजीं। वे घंटियां कभी बिना वजह नहीं बजती थीं। हर बार जब वे बजतीं, कोई न कोई सच्चाई सामने आने वाली होती। आर्यवर्धन उस समय अपने कक्ष में अकेला था। खिड़की के बाहर बारिश गिर रही थी, लेकिन आवाज कुछ अजीब थी, जैसे पानी नहीं, छोटे पत्थर जमीन पर गिर रहे हों। दरवाजा बिना खटखटाए खुला। महल के सबसे वृद्ध पुरोहित ऋषिवर कालदंत भीतर आए। उनकी आंखों में डर था, वो डर जो उम्र से नहीं आता, बल्कि किसी भूली हुई गलती की याद से जन्म लेता है। राजकुमारी लापता है। आर्यवर्धन को पहले विश्वास नहीं हुआ। राजकुमारी अनन्या, राज्य की सबसे सुरक्षित व्यक्ति, उसके कक्ष के बाहर दिन रात पहरा रहता था। किसी ने अपहरण किया? नहीं, वो स्वयं चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कहां? पुरोहित की आवाज और धीमी हो गई, जैसे शब्द भी डर रहे हों। निषिद्ध भूमि की ओर। उस नाम ने हवा को भारी बना दिया। निषिद्ध भूमि, जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा, जहां की नदियां साफ नहीं बल्कि लाल बहती हैं, जहां के जंगल रास्ते नहीं देते बल्कि लोगों को निगल लेते हैं, और जहां एक ऐसा प्राणी रहता है जिसे लोग राक्षस कहते हैं। वो क्यों जाएगी वहां? कालदंत ने एक पुरानी मोहरबंद पुस्तक मेज पर रखी। चमड़े का कवर फटा हुआ था, जैसे किसी ने इसे बंद रखने की बहुत कोशिश की हो, क्योंकि वो जानती है कि उसका भाग्य उसी भूमि से जुड़ा है। आर्यवर्धन ने पुस्तक खोली। पहले ही पन्ने पर खून के धब्बे थे, सूखे हुए लेकिन गहरे। उस पर लिखा था, जिस दिन राजकुमारी को सच्चाई याद आएगी, उसी दिन श्राप जाग उठेगा। ये श्राप किसका है? हम सबका। उसी रात बिना किसी घोषणा के आर्यवर्धन ने यात्रा का निर्णय ले लिया। कोई सेना नहीं, कोई राजसी जुलूस नहीं, केवल एक तलवार, एक घोड़ा और अनगिनत सवाल। महल के फाटक पार करते समय उसे लगा जैसे पत्थर की दीवारें भी उसे रोकना चाहती हों। जैसे ही वो राज्य की सीमा से बाहर निकला, हवा बदल गई। ठंडी नहीं, भारी। आकाश का रंग धूसर हो गया और रास्ता धीरे धीरे पत्थरों से मिट्टी में बदल गया। पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं, केवल घोड़े की सांसें और दूर कहीं बहते पानी की गूंज।